नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के टिहरी गढ़वाल दौरे से। टिहरी गढ़वाल में विकास कार्यों की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विरोधियों और विदेशी सर्वे रिपोर्ट पर जमकर प्रहार किया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अपग्रेडेशन और भूमि पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने एक अमेरिकी कंपनी की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें हेट स्पीच के मामले में देश में पहले नंबर पर बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, जब मैं किसी से नफरत ही नहीं करता तो हेट स्पीच क्यों दूंगा। सीएम धामी ने साफ किया कि उत्तराखंड में सभी समुदाय भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, राज्य के देवतुल्य संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसी संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने धर्मांतरण और दंगा विरोधी कड़े कानूनों का हवाला दिया। जब मुझे लोग कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा, वो कोई अमेरिका की कोई कंपनी है, वो जो है कोई सर्वे करती है, कहती है कि हेट स्पीच देने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूरे देश में पहले नंबर पर आ गया। मैंने कहा, भाई मैं तो कभी किसी से हेट करता ही नहीं हूं, तो मैं हेट स्पीच क्यों दूंगा? मैं महाराज जी क्यों हेट स्पीच दूंगा? मैं तो कभी किसी को हम तो ऐसे राज्य में रहते हैं जहां सबका एक दूसरे से प्रेम है, सब एक दूसरे से बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यहां अतिथि देवो भव की परंपरा तो चलेगी, लेकिन देवभूमि की शांति से, यहां की संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं है भाइयों बहनों। और इसी संकल्प के साथ हमने चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, हमने ये लागू किया है। हमने लैंड माफिया और संगठित अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है और 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने अवैध रूप से कब्जा करने वालों से इसको मुक्त कराने का काम किया है। ऑपरेशन कालनेमी चलाकर छद्म देशधारियों को झूठ और भ्रम के तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिलखेत में 3 दिवसीय न्यार वैली एडवेंचर फेस्टिवल में शामिल हुए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी करती है। सरकार जन जन तक पहुंचे, इस पर हमारा ध्यान रहता है। राज्य का समग्र विकास हमारा लक्ष्य और संकल्प है। हमने प्रदेश में नए कानून बनाए हैं। आपके समक्ष रखें, वो सारे वचन जब तक पूरे नहीं होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती हैं, बल्कि उनको धरातल पर उतारने का काम करती है, जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, जन जन तक सरकार पहुंचे। इसके लिए हमारा निरंतर अभियान रहता है, निरंतर हमारा मिशन रहता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, 17 दिसंबर 2025 से हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यह अभियान प्रारंभ किया था और इसके माध्यम से हर एक न्याय पंचायत में हमारे प्रशासन के 23 विभाग जाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे थे, उनको लाभार्थी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। जिनके बहुत सारे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे थे, उनके घरों तक सर्टिफिकेट पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से, इन शिविरों के माध्यम से हुआ था। इसके पीछे हेतु था कि सरकार आपकी है और वह आपके पास पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान करे। आपको अपने कामों के लिए दर दर की चक्कर न लगाने पड़े, सरकारी कार्यालयों में न घूमना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, देश की राजधानी में भी इन कामों के लिए चक्कर न लगाने पड़े। भाइयों बहनों, हम जहां राज्य का समग्र विकास हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है, वहीं राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और उत्तराखंड में होली की धूम शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री आवास में चंपावत से आए होलियारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की और उनको होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान होलियारों ने कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी और बैठकी होली के लोकगीतों का मधुर गायन भी किया। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड की होली समृद्ध लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने चंपावत और कुमाऊं की होली की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करते हुए प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और सुख समृद्धि की कामना की है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अचानक गदरपुर पहुंचे और विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात की। दरअसल हाल के दिनों में अरविंद पांडे की संगठन से नाराजगी और सरकार के खिलाफ बयानों की खबरें सियासी गलियारों में तैर रही थी। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा उसी डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है। मुलाकात के बाद विधायक अरविंद पांडे के सुर बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब सबको मिलकर मैदान में उतरना होगा। वहीं महेंद्र भट्ट ने भी साफ कर दिया, चुनाव में समय कम है और संगठन को मजबूती के साथ एकजुट होना होगा। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, नितिन नवीन जी को, और खड़े होकर बोलते हैं कि यही हमारे बॉस हैं। तो ये प्रधानमंत्री का ये संदेश है ना, प्रत्येक कार्यकर्ता को इसको मानना चाहिए। हमारी पार्टी का संविधान ही यही है। महेंद्र भट्ट जी एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और उनको पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया। तो महेंद्र भट्ट जी इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी उनको अपना अतीत याद आता है कि मुझे अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ के आगे लेके चलना है। उसी कड़ी में महेंद्र भट्ट जी हमारे मित्र भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो वो मुझसे मिलने आए, ये उनका बड़प्पन है। और सिर्फ एक ही बात कि पूरी पार्टी के सभी, अच्छा मुझसे मिलने कोई नया थोड़ी है, वो तो प्रदेश में जितने हमारी पार्टी के और जो अध्यक्ष नाते मेरा कर्तव्य बनता है, मैं सबसे मिलता हूँ। और आज मैं अरविंद से उनके घर पर मिलने आया हूँ। एक अनौपचारिक हमारी वार्ता हुई है, क्योंकि चुनाव वर्ष में सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, उस भाव के साथ लोग आगे बढ़े। लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया है अतिक्रमण को लेकर। देखिए, विषय प्रशासनिक विषय अपनी जगह होते हैं, मैं संगठन दृष्टिकोण से बातचीत करना है। सर, एक आम व्यक्ति और विधायक का मापदंड सरकार के सामने क्या अलग अलग है? क्योंकि ठंडे नाले के 158 घर तोड़ दिए जाते हैं 15 दिन के नोटिस में, और विधायक अरविंद पांडे की नोटिस को दिया जाता है, कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। सरकार के क्या दो मापदंड है? विधायक द्वारा ये भी कह दिया गया है कि आप कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 9 तारीख से बजट की प्रक्रिया शुरुआत में शामिल होऊंगा और इस बार का बजट राज्य की जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। खासतौर पर युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज के हर वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। मंत्री ने कहा कि बजट रोजगार सृजन, कृषि मजबूती और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देगा। यह बजट राज्य के समग्र विकास में अहम कदम साबित होगा। 9 तारीख से जो हमारा बजट सत्र है उसकी शुरुआत की जा रही है और निश्चित रूप से राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित बजट होगा, जिसमें नौजवानों से लेकर किसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। इस बार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। बैठक के दौरान 32 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया, बजट में संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। कल तो वैसा कैबिनेट में हालांकि ऑफिशियल कुछ नहीं होना है, लेकिन क्या मोटा मोटा क्या कुछ माने, क्या प्रस्ताव पास हुआ? देखिए, जनहित के तमाम मुद्दे थे, 32 मुद्दों पर चर्चा भी, और जनहित चर्चा के साथ साथ बजट को लेकर बातें हुई। बजट माना जाए कैबिनेट? जी हाँ, माननीय कैबिनेट ने बजट को अप्रूव किया और माननीय मुख्यमंत्री को उसमें। उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर एक बार फिर टिहरी की झील अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। आगामी 6 से 9 मार्च तक विश्व प्रसिद्ध टिहरी लेक फेस्टिवल का भव्य आयोजन होने जा रहा है। जिला प्रशासन, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इस बार इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 मार्च को 4 दिवसीय महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए ये फेस्टिवल किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा, जहां राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे रोमांचक खेल आयोजित होंगे। इतना ही नहीं, शाम को सुरों की महफिल भी सजेगी, जिसमें
पांडवास बैंड और मशहूर बॉलीवुड संगीतकार अमित त्रिवेदी अपनी प्रस्तुति देंगे। विजेताओं के लिए 1 लाख रुपए तक के इनाम रखे गए। आगामी 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान वाहनों की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के तहत बॉर्डर क्षेत्रों और जनपद के भीतर कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां वाहनों की सघन जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कार्ड व्यवस्था को और अधिक डिजिटल और सरल बना दिया गया है। अब श्रद्धालुओं और वाहन स्वामियों को ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान की सुविधा मिलेगी और ग्रीन कार्ड के साथ व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए डाउनलोड लिंक भेजा जाएगा। इसमें जो हमारी 4 धाम यात्रा 2026 जो होगी उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। हल्द्वानी में विकास की राह अब आम जनता के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। शहर में सड़कों पर हुए बेतरतीब गड्ढों के कारण पिछले दिनों 2 मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। इस दर्दनाक घटना के बाद शासन प्रशासन की नींद टूटी है। अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा खुद धरातल पर उतरे और USDA और ADB के निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया है। अधिकारी ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जब तक पुराना काम पूरा नहीं होता तब तक शहर में कहीं भी नई खुदाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा उपायों में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं दूसरी ओर आक्रोशित जनता और कांग्रेस नेता ललित जोशी ने शासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि शहर को खोदकर लावारिस छोड़ दिया गया है। जहां विभाग 182 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा कर रहा है, वहीं जमीनी हकीकत में 129 किलोमीटर आंतरिक सड़कें आज भी मौत का जाल बनी हुई हैं। और बुलेटिन वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में जो विकास की राह है आम जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है। शहर में सड़कों पर बेतरतीब गड्ढों के कारण पिछले दिनों 2 मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। इस दर्दनाक घटना के बाद शासन प्रशासन की नींद टूटी है। अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा खुद धरातल पर उतरे और USD और ADB के निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। देखिए, हमारे शहर हल्द्वानी शहर में 2 मुख्य रूप से काम है, वाटर और सीवर के। चूंकि काम काफी बृहद रूप से है, जिसको हम लगभग 740 किलोमीटर में वाटर सप्लाई और 122 किलोमीटर में हम सीवर का काम कर रहे हैं। लगभग 56% से ज्यादा प्रगति दोनों कार्यों में हो चुकी है और अभी भी हम काम लगातार कर रहे हैं। हमें लगता है हम समय से पहले ये कार्य पूर्ण कर पाएंगे। आज जो बात हो रही है कि जो है कुछ लोग अभी मिलने आए हैं, जो प्रतिनिधिगण, उसमें से एक बात मुख्य रूप से आई है, जो असुविधा और जो कहीं कहीं थोड़े एक्सीडेंटल जोन बने हुए हैं, हमें उस पर ध्यान देने की बात है। और हमने आज उसमें एक निर्णय लिया है, निर्देश जारी कर दिए कि होली तक वो जो काम गैप मिसिंग लिंक है उनको पूर्ण कर लिया जाए और अगले 2 माह में कम से कम जो नए काम है हम उनको ना करके हम कमीशनिंग पे ध्यान दें और जो सड़कें खुदी हुई हैं उनको हम पहले पूर्ण करें।
ये टारगेट हमने दिया है और उसी हिसाब से हमने प्लानिंग कर ली है और हम उसको जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके काम करेंगे। देखिए, आप सब लोग भी मीटिंग में मौजूद थे, यूएसडीए के डायरेक्टर साहब भी आए थे, कुलदीप जी भी वहां थे, मैडम भी वहां पर थी। वहां पर एक लंबी मीटिंग हुई, इसमें आज ये बात हुई है। हमने उनको एक सुझाव दिए, हमने कहा सबसे पहले तो कार्य का निर्धारण हो कि कौन सा कार्य पहले होगा और पहले वहां पर एक एडवर्टीजमेंट कर दिया जाए जिससे कि लोग मानसिक रूप से तैयार हो सकें। ये नहीं कि एक गली खोदी, दूसरी गली खोदी, तीसरी गली खोदी, सब गली आधी कर दी और फिर पूरा हल्द्वानी उधड़ करके फेंक दिया। इस पर उन्होंने आज डायरेक्टर साहब ने इस बात को कहा है, उन्होंने कहा ही नहीं, अब हम इसको 5 से 10 गली, आप लोग उपस्थित है, आप लोगों के सामने ही कहा है कि 5 से 10 गलियों को हम लेंगे और पहले उनका काम करेंगे पूरा, उसके बाद हम अगली गलियों में जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि 2 दुखद मौतें भी हो चुकी हैं, सबको पता है पूरा हल्द्वानी का जो हाल है, आप देखते आ रहे हैं, इसका यही एक निर्णय है। देखिए, दूसरा हमने एक बात और कही है, ये जो हल्द्वानी में जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं या और कोई है, उनसे इस बारे में साफ राय ली जाए कि कहाँ हो सकता है काम और कैसे हो सकता है। वो तभी आपका सहयोग करेंगे जब आप लोगों के बीच में, सबके बीच में संवाद होगा। तो ये मेरा आज 2-4 चीजों पे था जिसमें मैंने स्थानीय रोजगार की बात को कहा, ये भी विशेष रूप से मैंने कहा है, जिस पर उन लोगों ने, हमारे सारे लोग मौजूद थे, उन पर उन्होंने चर्चा करके ये बोला है कि हम इसको करेंगे और हमारे सुझाव को माना है। अब इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी इनकी है। देखते हैं, इन्होंने कहा है कि होली के बाद हम कार्य में तेजी लाएंगे, हम देखते हैं क्या होगा। अगर ये सब कुछ हमारे अनुसार करेंगे तो इनको सहयोग करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम शहर का माहौल नेगेटिव बनाएं, लेकिन ये वास्तव में शहर के लिए विकास कर्स हो गया, लोगों का चलना दुभर हो गया। इसका खाली ज्ञापन देने वाली बात नहीं, इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत लंबे समय से हो रहे यूएसडीए के द्वारा सिविल लाइन और पानी की पाइपलाइन को बिछाने का कार्य लंबे समय से जारी है और जारी है। इसी कारण के चलते शहर की बदहाली, क्योंकि यूएसडीए के कार्य के चलते तमाम सड़कें लंबे समय से खोद दी गई हैं और उसमें लगातार यहाँ पर जो सिविल लाइन बिछाने को लेकर के या पानी की पाइपलाइन बिछाने को लेकर कार्य चल रहा है, जिसके चलते हल्द्वानी की तमाम सड़कें लगातार क्षतिग्रस्त है और वो सड़कों को जल्द से जल्द मरम्मत नहीं किया जा रहा है और जिसके चलते हल्द्वानी में लंबे समय से दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इसी सबको देखते हुए कांग्रेस ने जरूर इस मुद्दे पर कई कार्रवाई यहाँ पर कर चुकी है और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यूएसडीए के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है, जो काम पे ढिलाई हो रही है, उसको देख करके यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की है। और बीते दिनों कांग्रेस लीडर ललित जोशी के द्वारा हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाकर के इस सभी को लेकर ज्ञापन भी दिया गया था। उस ज्ञापन में कहा गया था यूएसडीए अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कर रहा है, जिसको जल्द से जल्द यहाँ पर उनकी इस कार्य को देखा जाए। और उसके बाद कांग्रेस लीडर ललित जोशी ने यूएसडीए कार्यालय का रुख किया है। यूएसडीए के कार्यालय में महाप्रबंधक विनय मिश्रा से द्वारा मुलाकात की गई और यूएसडीए के द्वारा जो यहाँ हल्द्वानी शहर में कार्य किए जा रहे हैं, जो कहीं नहीं कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस लीडर आरोप लगा रहे हैं कि गुणवत्ता से नहीं किए जा रहे, उन सभी को लेकर के उनसे मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की बात की। और जो एडिशनल डायरेक्टर है उन्होंने भी यहाँ पर एक तरीके से आश्वासन दिया है कि होली के बाद से पूरा जो शहर में जो लगातार जो छूटे हुए कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। कांग्रेस लीडर ने एक चीज ये कही कि जो कार्य पूरे हो गए उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा कार्य किया जाए, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि कार्य पूरा नहीं हो रहा, दूसरे काम को शुरू कर दिया जा रहा है, जिसके चलते जो तमाम सड़कें हैं वो खुदी हुई हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो स्कूटी में जो लोग चलते हैं उनको है, क्योंकि छोटी गाड़ियों में लगातार जो दुर्घटनाओं का जो डर है वो लगातार बना हुआ है, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं इन खराब सड़कों के चलते भयभीत नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर के कांग्रेस लीडर ललित जोशी ने यहाँ यूएसडीए के महाप्रबंधक से मुलाकात करके इन सभी चीजों का समाधान की बात की गई है और उनको आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, हल्द्वानी नगर निगम के अंदर इन दिनों खराब सड़कों के चलते लोगों पे भय का माहौल है, लोग अपने घर से निकलने में भी डर रहे हैं। कारण यह है कि खराब सड़कों के चलते जो यहाँ पर दुर्घटनाएं वो लगातार बढ़ रही हैं और उसको लेकर के लोग जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान मांग रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस लीडर्स लगातार अधिकारियों के पास जा रहे हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।